नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राप्राणनाथाय जगन्नाथाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मदन मोहन सरकार की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे आप सभी को, सभी भक्त वृंद, सभी भाई बंधु, माता बहनें एवं हमारे सभी रसिक प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इस समय हमारे भारतवर्ष पर कोरोना वैश्विक महामारी पूर्ण रूप से अपने बड़े विकट स्वरूप से फैल रही है। इसी विषय में मैं आप सबसे अपनी बात रखने के लिए, आप सबसे जुड़ने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। अभी हमारी भी 29 अप्रैल से 5 मई पर्यंत जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश मझगोवा में श्रीमद् भागवत कथा थी, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए मैंने इसको अभी स्थगित किया। आयोजकों से बातचीत की, उन्होंने भी हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब सजग रहें। ये कोई छोटी विपदा नहीं है हमारे भारतवर्ष पर, प्रत्येक प्राणी पर ये बड़ी विकट समस्या उपस्थित हुई है, जिसका अभी ठीक से कोई औषधीय चिकित्सीय लाभ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं, हम सब उनका पालन करें, अनुसरण करें। एवं सबसे मेरा निवेदन है कि बिना काम बिना कारण आप अपने घर से बाहर ना निकलें। कोई काम है तो सुरक्षा की दृष्टि अपनाते हुए मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। एवं प्रत्येक प्राणी गर्म पानी का प्रयोग करे, बाहर की वस्तुएं खाने से बचे, स्वयं बचें और बच्चों को भी अपने बचाएं, क्योंकि बच्चे तो अबोध होते हैं। काढ़ा का प्रयोग करें एवं रात्रिकालीन वेला में दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उस हल्दी वाले दूध का, थोड़ा गरम गरम दूध का पान करें। एक कोरोना की अभी कोई औषधि हमें प्राप्त नहीं है। ये हमारी सनातन संस्कृति द्वारा जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों ने जो औषधि हम सबको बतलाई, बस वही इसका एक सटीक उपचार है। आप सब भी देख रहे हैं कि अस्पतालों में क्या विकट स्थिति है। बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जब हम सामने इन सब दृश्यों को देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आपने भी अपने लोगों को जाते हुए, इस संसार को छोड़ते हुए देखा होगा, हमने भी अपने कुछ लोगों को अपने सामने जाते हुए देखा। इसलिए मैं आपसे अपने इस दुख को शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे अपने लोग, जिनसे मेरा बड़ा आत्मीय प्रेम था, खबर एक टेलीफोन की घंटी बजती है, खबर मिलती है कि वो संसार छोड़ के चले गए।
समस्या ये है कि उनकी अंत्येष्टि क्रिया में भी सम्मिलित नहीं हो सकते, अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित नहीं हो सकते। तो हम जब सब चीज़ देख रहे हैं तो हमें सावधानी बरतने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि आप सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो, लेकिन आप अपने परिवार का अमूल्य धन हो। इसलिए अपने आप की जिम्मेदारी समझते हुए, नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब हम बात करें कि आज हमारे देश में ऑक्सीजन की बड़ी समस्या चल रही है। क्यों? ये कोरोना है क्या? ये कोई भैया किसी देश द्वारा छोड़ा गया कोई वायरस नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है जो संपूर्ण विश्व के ऊपर आई है। और क्यों आई है? इस सब के द्योतक भी हम सभी हैं। हमने प्रकृति का ठीक से संवर्धन संरक्षण नहीं किया, हमने प्रकृति के साथ में जितना अन्याय किया, आज वही प्रकृति रुष्ट होकर के हम सबको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कैसे? हमने वृक्षों को लगाना बंद कर दिया। पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, लेकिन हम लगाते हैं क्या? नहीं। जबकि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, मैं अपनी कथा के माध्यम से भी बोलता हूँ कि अपने जन्म दिवस पर, अपनी शादी की सालगिरह पर कम से कम एक वृक्ष एक वर्ष में प्रत्येक प्राणी को लगाना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन की जो आज समस्या है शायद हमारे भारतवर्ष में पैदा नहीं होती, लेकिन हमने वृक्ष लगाने बंद कर दिए। बस गमले अपने घर में रख लेते हैं, मनी प्लांट लगा लेते हैं, बस हम समझते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। हमने पानी की भी इज्जत नहीं की, पानी को बहाया। आज आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष से कई ज़िले और कई ज़िलों के कई ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां पानी की किल्लत मची हुई है। मेरा कहने का भाव यही है कि यदि हम सब प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति का संवर्धन करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी, हमारे जीवन को स्वस्थ रखेगी। ये कोरोना प्राकृतिक आपदा ही है और ये भगवान द्वारा ही समाप्त होगी जब ईश्वर चाहेगा। इसलिए कोरोना के कारण सारे कार्य बंद हैं, सब घर में हैं। ये भगवत कृपा है कि जिनके पास समय नहीं होता था आज वो भी अपने अपने घर में हैं, अपने परिवारी जनों के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवारी जनों के साथ रहते हुए हरि का स्मरण करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान हरि की स्मृति ही हमारी सभी विपदाओं का उन्मूलन करने वाली है, नष्ट भ्रष्ट करने वाली है। प्रकृति का जो अपमान हुआ उसका हमें प्रदत्त एक कोरोना मिला। चतुर्थ स्कंद में भागवत महापुराण के श्री ध्रुव जी महाराज के पुत्र अंग और अंग के पुत्र हुए बैन, जो बड़ा दुष्टात्मा हुआ। प्रकृति का इसने संरक्षण संवर्धन नहीं किया, अपमान किया। प्रकृति रुष्ट हुई, पृथ्वी रुष्ट हुई, अपने सभी रत्नों को अपने गर्भ में स्थापित कर दिया। त्राही त्राही मच गई प्रजा में। तब ऋषि मुनियों ने समझाया और उसी वैन की देह का जब मंथन किया गया तो उससे भगवान के अंशावतार से पृथ्वी महाराज का प्राकट्य हुआ। पृथ्वी महाराज के निवेदन करने के पश्चात पृथ्वी ने सभी रत्नों को पृथ्वी महाराज को समर्पित किया, जिससे प्रजा का भी भरण पोषण हुआ, प्रजा खुशहाल रहने लगी। तो यही सब हमने किया, हमने प्रकृति का संरक्षण नहीं किया। आज ये विपदा हम सब भोग रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी ये समय निकले। सुख का समय तो यूं निकल जाता है, लेकिन दुख का समय जो होता है वो बड़ा महाराज बड़ा लगता है। छोटा समय भी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हम सब भारतवर्ष में
सनातन धर्म में हम सबका जन्म हुआ है, जहाँ हमें आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का मार्ग दर्शन है हम सबके पास। इसलिए कभी भी हम सबको उदास नहीं होना है, इस बीमारी से नकारात्मक सोच नहीं पालनी है, हमें सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना है। न्यूज़ चैनलों पे आप देख रहे होंगे कि इतने केस हो गए, इतने लोग इस बीमारी के कारण मौत को प्राप्त हुए, लेकिन हमें अपनी सकारात्मक सोच के साथ रहना है, स्वस्थ रहना है। और जो इस बीमारी के कारण जिन जिन लोगों ने अपने परिवारीजनों को खोया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और आप सबसे निवेदन है कि समय मिला है तो हम सब अपने अपने घर में रह कर के अपने बच्चों के साथ में बैठ कर के सुबह शाम भगवान का कीर्तन करें। जिनकी श्रद्धा श्रीमद् भागवत महापुराण में है वो उसका स्वाध्याय करें, जिनकी श्रद्धा श्री रामचरितमानस में है वो उसका स्वाध्याय पठन पाठन श्रवण करें, जिनका श्रीमद् भगवद गीता में प्रेम है वो उसका स्वाध्याय करें। इन किन प्रकारेण कैसे भी भगवत चर्चा करें, उससे दो लाभ होंगे। एक तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा, वो हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति के जो हमारे धर्म शास्त्र है उनसे उनका परिचय होगा, प्रभु में उनकी भी प्रीति बढ़ेगी। क्योंकि बच्चा तो अबोध होता है, कच्चा घड़ा होता है, कच्चे घड़े में आप जैसी आकृति बना दोगे पकने के बाद वैसी ही आकृति रहेगी। पकने के बाद यदि बदलना चाहोगे तो घड़ा फूट सकता है, टूट सकता है, लेकिन आकृति परिवर्तित नहीं हो सकती। ऐसी बच्चों की बाल्यावस्था होती, इस समय हम जो संस्कार डाल देंगे तो वही बच्चे हमारे ध्रुव और प्रहलाद की तरह जन्म लेंगे, वो अनुकरण करेंगे, जीवन यापन करेंगे। इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रातः और सायंकालीन वेला में घर का एक सदस्य श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित चौपाइयों का पाठ करें, सब बैठ कर के सुने तो हमें जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जीवन जीने की यदि कला सीखनी है तो रामचरितमानस का अध्ययन करिए। संबंध यदि कैसे हमें अच्छे रखने हैं ये रामचरितमानस से सीखिए। रामचरितमानस में संबंध भी बतलाए गए हैं कि पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, माता के साथ कैसे व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसे व्यवहार करना है, पुत्र और मित्र के साथ कैसे व्यवहार करना है, सगे संबंधियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, परिवारीजनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, और यहाँ तक कि दुश्मन के साथ धर्म के अनुसार कैसे व्यवहार करना है, ये श्री रामचरितमानस ही हमें सिखाती है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अपने घर में रह करके धर्म शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय करें और बिना कारण कार्य के घर से बाहर ना निकलें। समझिए आपके घर की प्रथम दहली आपकी लक्ष्मण रेखा है, और यदि आप बिना कारण उस लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं तो याद रखना कोरोना रूपी रावण आपका हरण करने के लिए बाहर खड़ा हुआ है। यदि आप उस दहली को, उस लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं तो आपका हरण होगा। और यदि आप घर में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं तो स्वस्थ रहेंगे। और मैं तो प्रार्थना यही करूँगा भगवान के श्री चरणों में, वृंदावन बिहारी लाल के श्री चरणों में, कि हमारे देश से जल्द ये विपदा समाप्त हो और हम सब पुनः एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो सकें। ये श्री बिहारी जी के श्री चरणों में प्रार्थना है। और आप सब पुनः इस सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहें। काढ़ा पीते रहें, बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ पैर धोते रहें एवं रात्रिकालीन बेला में दूध में हल्दी डाल करके उसका पान करें।
जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आनंदपूर्वक अपने जीवन को जिए। कुछ समय है, निकल जाएगा, पुनः ये अंधेरा छटेगा, प्रकाश होगा, पुनः हमारा भारत कोरोना से जीतेगा, हम सब की विजय होगी और हम सब पुनः एक दूसरे से मिल सकेंगे। आप सभी को मेरा प्रेम भरा पुनः राधे राधे। आप सभी को प्रणाम।